अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो केपीके और सिंध में एमडी कैट की रिकंडक्शन का मामला है, तो इसमें नो डाउट हाई कोर्ट की तरफ से भी डिसीजन आ गया कि जी रिकंडक्शन होनी चाहिए। और जो केपीके की निगरान जो हुकूमत वहाँ चल रही है और उनकी जो काबीना है उन्होंने भी डिसीजन दिया। प्लस सिंध में भी ऐसा हुआ है कि जो निगरान हुकूमत है उन्होंने एमडी कैट की रिकंडक्शन का बाकायदा फैसला किया है। इस सिलसिले में 19 नवंबर की डेट सजेस्ट की गई थी कि केपीके और सिंध इन दोनों सूबों में जो एमडी कैट की रिकंडक्शन होनी है तो ये 19 नवंबर को बैक वक्त की जाए। और इस सिलसिले में पीएमडीसी को खत भी लिख दिया गया और उनसे यानी एक किस्म की रिक्वेस्ट कह लें या उनको इन्फॉर्म किया गया कि भाई हम 19 नवंबर की तारीख जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं एमडी कैट की रिकंडक्शन के लिए। पीएमडीसी की ज़ाहिर है इसमें फिर इसका रिस्पॉन्स आएगा, वो इसके अप्रूवल देंगे। लेकिन इस सारे मामले में मसला ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में तलबा ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी चूँकि सिंध के और केपीके के एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि एमडी कैट की रिकंडक्शन हो। और कुछ इनमें उनके पॉइंट्स भी अपनी जगह पर वैलिड हैं। जैसे कि केपीके की हद तक ये कहा जा रहा है कि जी जो 219 तलबा थे जो कि मुलव्वस थे इस सारी चीटिंग में, वो चूँकि उनकी निशानदेही हो गई, वो पकड़े भी गए। और रिसेंटली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है कि वो 2 साल तक एमडी कैट के इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी आपने चूँकि जो इसमें मुलव्वस अफराद थे उनको आपने पकड़ लिया, उन्हें सज़ा भी मिल गई, तो फिर बाकियों को सज़ा क्यों दे रहे हैं? जो बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है वो एमडी कैट की तैयारी की और अच्छा परफॉर्म किया और अब वो अच्छे नंबर लेकर बैठे हुए हैं, तो उनको क्यों एमडी कैट जो है वो दोबारा देना पड़ रहा है? तो इस सिलसिले में जो है वो बहुत सारे तलबा ने बाकायदा कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपील की हुई है इस फैसले के अगेंस्ट जो कि एमडी कैट की रिकंडक्शन से मुतालिक है। यानी पेशावर हाई कोर्ट ने रिकंडक्शन का कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तलबा ने अब ये अपील दायर की हुई है कि जी एमडी कैट की रिकंडक्शन को रुकवाया जाए और एमडी कैट रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। अब इस सिलसिले में स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो मिला जुला है। यानी ऐसे तलबा की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है जो रिकंडक्शन चाहते हैं, जबकि उतने ही तलबा वो भी हैं जो चाह रहे हैं कि एमडी कैट की रिकंडक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब रिकंडक्शन के केस में ज़ाहिर मामला काफ़ी आगे चले जाएंगे। 19 नवंबर को अगर एमडी कैट कंडक्ट होता है, फिर उसका रिजल्ट आएगा और फिर जाकर कहीं दिसंबर में एडमिशन होंगे। तो ये एक मामला है और इस सिलसिले में अब तवक्को ये की जा रही है कि इंशाल्लाह या तो फ्राइडे को या मंडे को, जो इसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आए हैं कि फ्राइडे या मंडे को इस सिलसिले में जो है वो हियरिंग होगी। और इस हियरिंग में फिर क्या पेशरफ्त होती है, क्या एमडी कैट की रिकंडक्शन को रुकवा लिया जाता है? इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत अहम होगा। और क्या ऐसे तलबा जीत पाएंगे जो चाहते हैं कि रिकंडक्शन ना हो, या कि वाकई में एमडी कैट की रिकंडक्शन होगी ही होगी? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत मैटर करेगा। तो इस सिलसिले में जो भी फर्दर पेशरफ्त होगी, जो भी अपडेट सामने आएंगे वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते रहेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा अहम मामला है वो है यूएचएस और पामी के दरमियान। पामी है जी पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें पंजाब के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो मालिकान और प्रिंसिपल हैं वो ये चाहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड ना हो, यानी यूएचएस के थ्रू ना हो, बल्कि तमाम कॉलेजेस खुद से ही एडमिशंस करें। और इस सिलसिले में वो पीएमडीसी के रेगुलेशंस का सहारा भी ले रहे हैं। इस सिलसिले में उनके पास और भी मजीद नुकात हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूएचएस का ये मौक़िफ़ है कि जी सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस होने चाहिए जिसमें मेरिट और शफाफियत को बरकरार रखा जाए। और सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस में होगा ये कि कोई भी डोनेशन बेस्ड एडमिशन नहीं होंगे, तमाम बच्चों के एडमिशन बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर होंगे। अब इस सिलसिले में यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर एडमिशन पोर्टल एक्टिवेट भी हो चुका है 16 अक्टूबर से, और अब तक हजारों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई भी कर लिया हुआ है। लेकिन ये मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ है, इसका कोर्ट केस चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो पामी ने केस फाइल किया हुआ है जिसमें एक हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है और अब अगली हियरिंग जो है ये होनी है 24 अक्टूबर को। तो पहली हियरिंग में कोई खास इसमें पेशरफ्त हुई नहीं है, यानी कोई ज़ाहिर है पहली हियरिंग में कोई फैसला तो नहीं आ जाना। तो अब इस सिलसिले में अगली हियरिंग 24 अक्टूबर को है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसमें पामी का ये मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह 24 अक्टूबर तक जो है ये मामला सेटल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या होना है। अगर पामी स्टे ले लेते हैं या फैसला ही उनके हक में आ जाता है तो ऐसे केस में होगा ये कि फिर यूएचएस की जो वेबसाइट के थ्रू जिन बच्चों ने अप्लाई किया है तो वहाँ से फिर एडमिशन नहीं होंगे। यूएचएस की जिम्मेदारी फिर खत्म हो जाएगी तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर कॉलेजेस में ही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर तो पामी ये केस जीत जाती है या उन्हें स्टे मिल जाता है तो ऐसे केस में आपने डायरेक्ट कॉलेजेस में अप्लाई करना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो केस खारिज कर देते हैं या यूएचएस के हक में फैसला आ जाता है तो ऐसे केस में फिर आपने यूएचएस के थ्रू ही अप्लाई करना है। बहरहाल इस सिलसिले में अगली हियरिंग जो कि 24 अक्टूबर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फिर जो भी मामला सामने आता है वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। फिर इसके बाद दो और काफ़ी बड़े इशूज़ इस वक्त हाईलाइट हुए हैं और इनसे मुताल्लिक स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बड़ी अशद जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत है। तो इनमें पहला इशू ये है कि जो आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन का कहा गया था, लेकिन बाद में यूएचएस ने कहा कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, आप आईबीसीसी के टेस्टेशन नहीं भी करवाते लेकिन बोर्ड से आप कम से कम वेरिफिकेशन करवा कर तो आप वो वाले डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। अब मसला यह है कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बोर्ड में जमा करवा दिए हैं। बोर्ड वाले जो हैं वो सील्ड एनवेलप देते हैं और वो सील्ड एनवेलप आप ओपन नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज जमा होना होता है आईबीसीसी में। तो ये बच्चे फंसे हुए हैं कि जी अब हम क्या करें, हम कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और
सॉफ्ट फॉर्म में उसको अपलोड करें। अब इस सिलसिले में यूएचएस से बार बार रब्ता किया जा रहा था, लेकिन कोई किसी किस्म का, यानी एक तरफ वो बाकायदा माशाल्लाह से ऐड दे रहे हैं कि जी आपने कोई भी क्यूरी है, कोई कंप्लेंट है, तो उसके लिए ये हमारा ऑफिशियल जो है वो हेल्पलाइन नंबर है और ये इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो जब इन दिए के कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता किया जा रहा है तो जनाब आगे से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। इतने दिनों के रब्ते के बाद फर्दर जब किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और उसके लिए उन्हें एक अलग वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है जो कि एक अलग टाइटल्स होती है, और वो टाइटल होता है जी वेरिफिकेशन बाय एडमिशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यानी अगर आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना हो तो उन दाखिलों के लिए एक अलग से वेरिफिकेशन होती है, उसका एक सेपरेट फॉर्म होता है और उसकी भी अलग से फ़ी आपको अदा करनी पड़ती है। ये वाली अगर आप वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड फॉर्म में मिलेगा तो वो आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो यूएचएस के रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है और इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक आधे दिन में जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये उन रिप्रेजेंटेटिव का कहना था कि अनकरीब जो है वो यूएचएस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है कि स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने हैं, सील्ड एनवेलप हम ओपन कर लें या ना कर लें, लेकिन अभी तक यूएचएस ने इस मामले का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं जो है वो सजेस्ट किया। बहरहाल अभी तक ये सिर्फ हेल्पलाइन के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है फिर उसके बाद ये 100% कंफर्म हो जाएगा। ऐसे केस में फिर आप दोबारा से वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ की और फिर जो आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मिलेगा बोर्ड की तरफ से वो स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगला मसला इस वक्त जो बना है वो है ओवरसीज़ कैंडिडेट्स के लिए। यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और ओवरसीज़ की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एमडी कैट की बजाय स्टूडेंट्स के सैट 2 और इसके अलावा जो एम कैट इंटरनेशनल है जो कि अमेरिकन टेस्ट है प्लस यू कैट जो टेस्ट है, तो इन तीनों एंटी टेस्ट में से कोई एक टेस्ट जो है वो डिमांड किया जा रहा है। यानी एमडी कैट का टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा ओवरसीज़ की कैटेगरी में एडमिशन के लिए, और वो कह रहे हैं कि जी आप या तो सैट 2 जो कि 1-2 साल से बंद पड़ा हुआ है और सैट 2 हो भी नहीं रहा, या आप जी वो एम कैट इंटरनेशनल या यू कैट की बुनियाद पर अप्लाई करें। हालांकि ये वाले जो एंटी टेस्ट हैं ये तो होते बहुत लिमिटेड कंट्रीज में हैं और बच्चों ने ये नहीं दिए हुए हैं। आप एमडी कैट कंडक्ट होने के बाद एडमिशन स्टार्ट होने से चंद रोज कबल जो है आप एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसमें आप इन तीनों एंटी टेस्ट के हवाले से बताते हैं और फिर आप इन तीनों एंटी टेस्ट को मैंडेटरी भी करार दे रहे हैं। या तो ये हो ना कि आपने इनको ऑप्शन करार दिया हो कि ठीक है आप एमडी कैट की बुनियाद पर अप्लाई कर लें, एमडी कैट अगर नहीं है तो फिर आप इन तीनों में से किसी एक टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर लें। हालांकि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये इंटरनेशनल वेन्यूज में कंडक्ट भी हुआ है, सऊदीया में और यूएई में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो फिर क्यों ओवरसीज के कैंडिडेट्स को इस एंटी टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करने की परमिशन नहीं दी जा रही? ये एक बहुत मेजर ब्लंडर है यूएचएस के एंड पर। और इसमें यूएचएस को जब ईमेल के जरिए रब्ता किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि जी हमने ये मामला पीएमडीसी के सामने रखा है और अब हम पीएमडीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप लॉजिकली अगर देखें तो ऐसा बिल्कुल भी जवाब बनता ही नहीं है कि आप अगर एक तरफ जो है वो एमडी कैट इंटरनेशनल सेंटर्स के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी ओवरसीज वाले बच्चे जो है वो एमडी कैट की बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ये 3 एंटी टेस्ट जिनमें से एक तो वैसे एक्सपायर हो चुका हुआ है, बाकी जो दोनों एंटी टेस्ट है वो सिलेक्टिव कंट्रीज में कंडक्ट होते हैं, तो ये जी मैंडेटरी है ओवरसीज की कैटेगरी पर अप्लाई करने के लिए, जो कि सरासर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के साथ जाती है जो ओवरसीज की कैटेगरी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यूएचएस को लाजमी तौर पर ये मामला जो है वो पीएमडीसी के सामने रखना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उन्होंने रखा भी है, प्लस पीएमडीसी को थोड़ा सा इस मामले में होश से काम लेना चाहिए कि भैया आप ये किस किस्म की पॉलिसीज बना रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अकल से मावरा है। आप थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जिन बच्चों ने ओवरसीज में अप्लाई करना है और उन्होंने वो टेस्ट दिए नहीं और आप वो वाले टेस्ट मैंडेटरी करार दे रहे हैं, तो एमडी कैट का टेस्ट जब आपने पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल सेंटर्स पर कंडक्ट किया है तो भाई उसे फिर आप हर तरह की कैटेगरी में एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल करें, क्योंकि एमडी कैट जो पाकिस्तान का टेस्ट है यही आपका मेन और सेंट्रलाइज्ड एंटी टेस्ट है जिसके ऊपर आप इतने अरसे से फोकस कर रहे हैं और जिसके ऊपर आप एम्फेसाइज भी कर रहे हैं। बच्चों ने ये टेस्ट दिया हुआ है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, ये आपका अपना ही कंडक्ट करता हुआ टेस्ट है। तो बहरहाल ये वो चंद एक ऐसे इशूज हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, इनसे मुताल्लिक जैसे ही फर्दर अपडेट्स आती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के जो केसेस हैं इनकी जो अगली हियरिंग्स होती हैं उनमें जो पेशरफ सामने आती है वो आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बता देंगे। प्लस जैसे ही यूएचएस की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आता है आईबीसीसी के डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन वाले मामले को लेकर, प्लस ओवरसीज कैटेगरी पर अप्लाई करने में अगर वो एमडी कैट को साथ में ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ओवरसीज की कैटेगरी पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो इस सिलसिले में जो भी फर्दर पेशरफ होती है तो इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर वीडियोस में तमाम तर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट शेयर करते रहेंगे।